कोरोना वायरस के इस मुश्किल समय में आपने देशों को लॉकडाउन में जाते हुए तो जरूर सुना होगा, देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी रिश्तों को लॉकडाउन में जाते हुए देखा है, सुना है? भारत के साथ आजकल ऐसा ही हो रहा है। भारत के 3 पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ भारत के रिश्ते आजकल ऐसा लगता है जैसे लॉकडाउन में चले गए हैं। और ये सब तब हो रहा है जब भारत में कोरोना वायरस की चुनौती हर दिन बढ़ती जा रही है। संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में भारत दुनिया के देशों की सूची में अब चौथे नंबर पर पहुंच गया है, जो कि अच्छा समाचार नहीं है। लेकिन भारत के लिए सिर्फ कोरोना वायरस ही चुनौती नहीं है, बल्कि 3 अलग अलग मोर्चों पर पाकिस्तान, चीन और नेपाल से निपटना भी भारत के लिए आजकल एक बड़ी चुनौती है। पहले आप इस नक्शे के जरिए समझिए कि भारत इस समय अपने पड़ोसियों के साथ कहां-कहां उलझा हुआ है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अब तक पूरी तरह से सुलझा नहीं है। आप इसके बारे में लगातार पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीर के कई इलाकों पर लगातार गोलीबारी कर रहा है और अब नेपाल के साथ भी भारत के रिश्तों में दरार बढ़ रही है। नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर नेपाल की बॉर्डर गार्डिंग फोर्स द्वारा भारत के एक नागरिक की हत्या कर दी गई है, जबकि भारत के 4 नागरिक इस वारदात में घायल भी हुए हैं। कहा जा रहा है कि नेपाल की पुलिस भारत के एक नागरिक को अपने साथ भी ले गई है। नक्शे पर भारत की चुनौतियां समझने के बाद अब आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें कश्मीर के बारामूला की हैं, जहां पाकिस्तान ने उरी सेक्टर के 4 गांवों पर गोलाबारी की है। पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब भारत की सेना ने भी दिया और कहा जा रहा है कि इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भी भारी नुकसान हुआ है। ये तस्वीर उसी शेलिंग की है जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान की एक चौकी को नष्ट किया है। तो ये तस्वीर आपने देखी, ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो शेलिंग चल रही है उसकी तस्वीर है। दूसरी तस्वीर नेपाल की पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा चलाई गई गोली से घायल हुए भारतीय नागरिक की है। इन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि भारत की सीमाओं पर एक साथ कई चुनौतियों का सामना भारत की सरकार को करना पड़ रहा है। ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये भारत के नागरिक हैं। ये अपने खेतों में काम कर रहे थे और जहां ये खेत थे, जिस जगहों पर ये लोग काम कर रहे थे, वो भारत और नेपाल की सीमा के आसपास के इलाके हैं। और कई बार ऐसा होता है जब लोग गलती से नेपाल की सीमा में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि नेपाल की सुरक्षा बल हमारे देश के नागरिकों को इस तरह गोली मार दें, लेकिन आज ऐसा हुआ है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले नेपाल के साथ उत्तराखंड के कुछ इलाकों को लेकर भी भारत का विवाद हुआ था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लिपुलेख पास के करीब भारत द्वारा बनाई गई एक सड़क पर नेपाल ने ऐसे ही ऐतराज जताया था। नेपाल ने इस इलाके के पास लिपुलेख, लिम्पिया, धुरा और कालापानी इलाकों को अपना हिस्सा बताया था और इन इलाकों को अपने देश के राजनीतिक नक्शे में भी शामिल कर लिया है। ऐसी संभावना है कि कल नेपाल की संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा और इस सत्र में नेपाल के सांसदों द्वारा इस नए नक्शे को मान्यता दी जा सकती है। उधर लद्दाख के कुछ इलाकों से चीन की सेना पीछे जरूर हटी है, लेकिन चीन ने अभी इन इलाकों पर अपना दावा छोड़ा नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से भारत का दुश्मन रहा है, इसलिए वो सीमा पर भारत के खिलाफ इस तरह की हरकतें करता रहता है। हालांकि अब चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ और अधिक आक्रामक हो जाने के लिए उकसा रहा है और नेपाल के साथ भारत के रिश्तों में आई दरार भी चीन की ही सोची समझी चाल लगती है। नेपाल में इस समय कम्युनिस्ट सरकार का शासन है और चीन इसका फायदा उठाकर नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काना चाहता है। यानी हो सकता है कि चीन ने भारत के साथ सीमा पर जो नरमी दिखाई है वो सिर्फ उसका एक दिखावा हो और अब वो पाकिस्तान और नेपाल के जरिए भारत को परेशानी में डालना चाहता है। इस पूरे मामले को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो पूरी कहानी आपको दिखाई दे रही है, हो सकता है कि ये जो पूरी फिल्म है, जहां पर नेपाल भी हमारे खिलाफ काम कर रहा है, पाकिस्तान भी इसी समय हमारे खिलाफ काम कर रहा है और चीन तो कर ही रहा है, ये ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी फिल्म स्क्रिप्टेड, प्रोड्यूस्ड और डायरेक्टेड बाय चाइना है। चीन ने ही इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी है, चीन ने ही इसको प्रोड्यूस किया है और चीन ही इसे डायरेक्ट कर रहा है। आपको इस तरीके से मानिए, पूरी जो प्रोडक्शन है ये चीन की है। इसके अलावा भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले भी अब एक बड़ी चुनौती बन गए हैं।
जिस रेस को हम कभी जीतना नहीं चाहते थे, उस रेस में भारत अब ब्रिटेन और स्पेन को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर आ गया है। यानी आने वाले समय में भारत को सिर्फ अपने घर में ही नहीं बल्कि सीमाओं पर भी पहले से ज्यादा मुश्किल चुनौतियों का सामना करना होगा। तो चीन में क्या चल रहा है, चीन कैसे एक नई फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें उसने पाकिस्तान को अहम रोल दे दिया है, नेपाल को अहम रोल दे दिया है। स्क्रिप्ट चीन लिख रहा है, प्रोडक्शन चीन का है, डायरेक्शन चीन का है, और ये जो पूरी फिल्म बनाई जा रही है जिसका ट्रेलर अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, ये चीन की प्रोडक्शन है भारत के खिलाफ ऐसे संकट के समय में।